साल 2015 150 लोगों से भरा विमान जर्मन विंग्स फ्लाइट 9525 अपने उड़ान के आधे घंटे बाद 38,000 फीट की एल्टीट्यूड से अगले 10 मिनट के अंदर नीचे गिरकर फ्रांस के नाइस माउंटेन से टकराकर क्रैश हो जाता है, जिसमें सभी 150 लोगों की जान चली जाती है। ऐसा क्या हुआ था जर्मन विंग्स फ्लाइट 9525 के साथ, किसकी गलती होती है, कौन इसके लिए जिम्मेदार होता है, इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट क्या कहती है, जानेंगे इस वीडियो में। हेलो दोस्तों, आई एम सूरज के प्रकाश, वेलकम टू दिस चैनल। तो स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। डेट 24 मार्च 2015 अपने लोकल टाइम सुबह 10:01 पे एयरबस A320-211 सीरीज की प्लेन जर्मन विंग्स फ्लाइट 9525 144 पैसेंजर्स एंड 6 क्रू मेंबर्स के साथ स्पेन के बार्सिलोना के एल परात एयरपोर्ट से जर्मनी के डसेल्डोर्फ एयरपोर्ट के लिए उड़ान भरती है। इस प्लेन को 2 पायलट्स मिलकर ऑपरेट कर रहे थे, जिसमें 34 वर्षीय कैप्टन पैट्रिक सौंदेमर जिन्हें 6000 घंटे फ्लाइट उड़ाने का एक्सपीरियंस होता है, वहीं 27 वर्षीय को पायलट एंड्रियस ल्यूविट्स होते हैं जिन्हें 630 घंटे फ्लाइट उड़ाने का एक्सपीरियंस होता है। इस प्लेन क्रैश के ऊपर बात करने से पहले आपको को पायलट एंड्रियस ल्यूविट्स की स्टोरी समझना जरूरी है, जिसका इस प्लेन क्रैश में मेन भूमिका रही। एंड्रियस का जन्म 1987 में जर्मनी का एक शहर बावरिया में हुआ था। उसने उसी शहर में एक लेफ्ट स्पॉट क्लब नामक एकेडमी से प्लेन उड़ाने की ट्रेनिंग ली थी। सितंबर 2008 में एंड्रियस हाई स्कूल कंप्लीट करने के बाद जर्मनी के ब्रीमैन नामक शहर में लुफ्तांसा फ्लाइट ट्रेनिंग सेंटर से अपनी फ्लाइट की ट्रेनिंग स्टार्ट करता है, लेकिन नवंबर 2008 में उसके फ्लाइंग लाइसेंस को सस्पेंड कर दिया जाता है। एंड इसका मेन रीजन होता है एंड्रियस का सीवियर डिप्रेशन, जिसमें उसे हॉस्पिटलाइज करना पड़ता है। बट कुछ ही महीने बाद एंड्रियस का इलाज करने वाले साइकाइट्रिस्ट ये देखते हैं कि एंड्रियस अब पूरी तरह से ठीक हो चुका है, एंड डॉक्टर के सुझाव के बाद अगस्त 2009 में उसे लाइसेंस फिर से दे दिया जाता है। नवंबर 2010 में एंड्रियस जर्मनी से यूएस आ जाता है, एंड जून 2011 से दिसंबर 2013 तक वो एरिजोना में कमर्शियल पायलट लाइसेंस के लिए एज अ फ्लाइट अटेंडेंट काम करता है, एंड फाइनली जून 2014 में उसे जर्मन विंग्स का फर्स्ट ऑफिसर बना दिया जाता है। तो ये थी जर्मन विंग्स के को पायलट एंड्रियस की कहानी, जो फ्लाइट 9525 के क्रैश का मेन कल्प्रिट था। नाउ कम टू द पॉइंट, बात करिए यदि जर्मन विंग्स फ्लाइट 9525 के क्रैश की, तो अपने लोकल टाइम सुबह 10:01 पे फ्लाइट 9525 स्पेन के बार्सिलोना से जर्मनी के डसेल्डोर्फ के लिए 150 लोगों के साथ उड़ान भरती है। उड़ान भरने के बाद अगले आधे घंटे में प्लेन 38,000 फीट पे पहुंच जाती है। बार्सिलोना से डसेल्डोर्फ की ये उड़ान टोटल 2 घंटे की होती है, जिससे 11 बजे के आसपास डसेल्डोर्फ पहुंचना होता है। 9:30 पे जब प्लेन 38,000 फीट की ऊंचाई पे उड़ान भर रही थी, तब पायलट लास्ट टाइम ATC से कांटेक्ट करते हैं एंड सेम रूट पे प्लेन को कंटिन्यू करने का परमिशन लेते हैं। तभी बिल्कुल वेल प्लान चल रहा था। कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर डेटा के अकॉर्डिंग इसके 1 मिनट बाद 9:31 पे कैप्टन को पायलट से यह बोलते हैं कि वो कॉकपिट से बाहर जा रहे हैं, तब तक रेडियो कम्युनिकेशन एंड्रियस को संभालना होगा। कैप्टन के बाहर जाते ही सेम टाइम पे मतलब 9:31 पे प्लेन के एल्टीट्यूड को 38,000 फीट से डिसेंड करके 100 फीट कर दिया जाता है। इसके 2 मिनट बाद तकरीबन 9:33 पे प्लेन के स्पीड को भी बढ़ा दिया जाता है। ATC जब अपने रडार पे प्लेन की एक्टिविटीज को नोटिस करता है तो तुरंत फ्लाइट 9525 से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, बट ATC को कॉकपिट से किसी भी तरह का रिस्पॉन्स नहीं मिलता है। 9:34 पे प्लेन के बाकी क्रू मेंबर्स इंक्लूडिंग कैप्टन कॉकपिट को खोलने का रिक्वेस्ट करते हैं एंड रिक्वेस्ट एक्सेस बज को पास करते हैं, बट ये बज प्लेन के क्रैश होने तक रिक्वेस्ट की गई थी, जो कि कॉकपिट में बैठे को पायलट एंड्रियस के साइड से एक्सेप्ट नहीं किया गया था। तकरीबन 9:39 पे कॉकपिट से को पायलट एंड्रियस के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है, जो तकरीबन 5 बार रिकॉर्ड किए गए। इसी बीच उस रूट में उड़ान भर रहे बाकी प्लेन्स भी
जर्मन विंग्स फ्लाइट 9525 से कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, बट उन्हें भी किसी तरह का रिस्पांस नहीं मिलता है। 9:40 पे को पायलट एंड्रियस प्लेन में मौजूद लो एम्पलीट्यूड इनपुट्स बटन को ऑटो पायलट से डिसंगेज एंड पाथ को चेंज करने के लिए एक्टिवेट करता है, बट तब तक प्लेन काफी नीचे आ चुकी थी, जिसकी वजह से ऑटो पायलट डिसंगेज नहीं होता है एंड पाथ भी सेम रहते हैं। 9:40 पे प्लेन में क्रैश वार्निंग अलार्म एक्टिवेट हो जाता है एंड 9:41 पे प्लेन रवीन डू रोज के मासीफ देश नामक माउंटेन से टकराकर क्रैश हो जाता है, जिसमें सभी 150 लोगों की जान चली जाती है। माउंटेन से टकराते टाइम प्लेन की स्पीड तकरीबन 700 किलोमीटर पर आवर की होती है एंड टकराने के बाद प्लेन टुकड़ों में बिखर जाती है। ऐसा माना जाता है कि इस फ्लाइट के मलबे को जब कलेक्ट किया गया था तो बस एक ही पार्ट कार के साइज इतना बड़ा मिला था। इस क्रैश के बाद क्रैश स्पॉट पे फ्रांस के नेशनल पुलिस के 2 हेलीकॉप्टर्स भेजे गए, जिन्होंने 0 सर्वाइवर को कंफर्म किया। साथ ही सर्च टीम ने यह बताया कि इस प्लेन का मलबा 2 किलोमीटर में फैल गया है। इस क्रैश के बाद फ्रांस के ब्यूरो ऑफ इंक्वायरी एंड एनालिसिस फॉर सिविल एविएशन सेफ्टी, जर्मनी की फेडरल ब्यूरो ऑफ एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन, यूएसए की फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन एंड एयरबस के रिप्रेजेंटेटिव ने ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट किया। इसी बीच जर्मनी के मार्सेला के गवर्नमेंट मेंबर ब्रिक रॉबिन ने फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर ढूंढ लेने के बारे में बताया, जो कि पूरी तरह से जला हुआ था, पर डेटा कंप्लीटली सेफ था। इन्वेस्टिगेशन के दौरान सभी 150 लोगों के डीएनए करवाने के बाद उनकी फैमिलीज को डेड बॉडीज के बचे हुए पार्ट्स हवाले कर दिए जाते हैं। ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम ने जब कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर के डेटा को डिकोड किया, तब पाया कि को पायलट एंड्रियस स्टार्टिंग से ही थोड़ा रुखा था एंड काफी झल्ला कर रिप्लाई दे रहा था। इसके बाद जब प्लेन 38,000 फीट की ऊंचाई पे उड़ान भर रही थी, तब कैप्टन वॉशरूम के लिए कॉकपिट से बाहर जाते हैं एंड बाहर जाते ही को पायलट एंड्रियस कॉकपिट को अंदर से लॉक कर लेता है एंड प्लेन को 38,000 फीट से 100 फीट की ऑटो पायलट को सेट कर देता है। बता दें आपको, जर्मन विंग्स फ्लाइट 9525 एयरबस की एक हाईटेक प्लेन थी। इस प्लेन में कैप्टन को कॉकपिट का गेट ओपन करने के लिए कोड प्रोवाइड किया जाता था, जो आमतौर पे आजकल सभी प्लेन में प्रोवाइड किया जाता है, बट दुर्भाग्य से इस कोड को कॉकपिट के अंदर से डिसेबल किया जा सकता है, जो कि जर्मन विंग्स के को पायलट एंड्रियस ने भी किया था, जिसकी वजह से कैप्टन कॉकपिट में किसी भी तरह से एंटर नहीं कर सकते। इसके साथ ही 9/11 हमलों के बाद से कॉकपिट को पूरी तरह से अंदर से लॉक करने के लिए बनाया जाता है, बट यही फीचर फ्लाइट 9525 के लिए ट्रैप बन गई। इस क्रैश के 3 दिन बाद इन्वेस्टिगेटर्स की एक टीम जब एंड्रियस ल्यूबिस के डेटा एंड घर को खंगालना शुरू किया, तब उन्हें उसके घर से उस दिन किसी भी तरह का सुसाइड नोट या एविडेंस नहीं मिले, बट उसी के कमरे में रखे डस्टबिन में एक चौंकाने वाले खुलासे हुए, जिसमें टीम ने यह देखा कि डस्टबिन में एक लेटर पड़ा है, जिसमें उसके डॉक्टर द्वारा यह लिखा गया है कि एंड्रियस अभी फ्लाइट उड़ाने के लिए फिट नहीं है एंड इस कंडीशन में प्लेन उड़ाना काफी ज्यादा रिस्की है। बट जर्मन अथॉरिटी ने यह कंफर्म किया कि उन्हें एंड्रियस के साइड से किसी भी तरह की मेंटली इलनेस के बारे में कुछ भी नहीं बताया गया था, ना ही उन्हें किसी भी तरह का लेटर पास किया गया था। अगेन अगले दिन जब अथॉरिटी ने फिर से एंड्रियस के घर की तलाशी ली, तब उन्हें कुछ चौंकाने वाले एविडेंस मिले, जिसमें एंड्रियस के मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन एंड कुछ ड्रग्स शामिल थे। उस प्रिस्क्रिप्शन में यह पाया गया कि एंड्रियस एक खतरनाक बीमारी साइकोसमेट्रिक से ग्रस्त था, जिसे आमतौर पे मेंटल डिसऑर्डर भी कहा जाता है। जब अथॉरिटी ने एंड्रियस के कंप्यूटर को ओपन किया तो देखकर उनके होश उड़ गए, क्योंकि एंड्रियस ने उसी दिन इंटरनेट पे 2 टर्म सर्च किए थे, जिसमें फर्स्ट टर्म था वेज टू कमिट सुसाइड एंड सेकेंड टर्म था कॉकपिट डोर्स एंड देयर सिक्योरिटी प्रोविजंस। इसके साथ ही जब एंड्रियस के पास डेटा को खंगाला गया तो इन्वेस्टिगेटर्स ने यह पाया कि एंड्रियस ने अपने कमर्शियल पायलट ट्रेनिंग के दौरान भी सुसाइड करने की कोशिश की थी, जिसकी वजह से उसकी कमर्शियल लाइसेंस टेम्पररी सस्पेंड कर दिया गया। फॉलोइंग डेटा में यह भी पाया गया कि एंड्रियस को साइकोटिक डिप्रेशन के कारण पूरी रात नींद नहीं आती थी, जिसकी वजह से उसका मानना था कि उसकी आंखें कमजोर हो रही है एंड किसी दिन पूरी तरह से ब्लाइंड हो जाएगा। इस डर के कारण एंड्रियस ने 40 से ज्यादा डॉक्टरों से अपनी ट्रीटमेंट करवाई थी एंड इसी सीवियर डिप्रेशन के कारण एंड्रियस ने जर्मन विंग्स फ्लाइट 9525 उड़ान वाले दिन 2 टर्म्स इंटरनेट पे सर्च किए थे।
तो इस क्रैश के तकरीबन एक साल बाद 13 मार्च 2016 को ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम ने अपनी फाइनल रिपोर्ट सबमिट की, जिसमें साफ तौर पे ये कहा गया कि को पायलट एंड्री ड्यूविज ने जर्मन विंग्स फ्लाइट 9525 को डिप्रेशन के कारण प्लेन को क्रैश करके सुसाइड किया, जिसमें 150 लोगों की जान चली गई, इंक्लूडिंग एंड्रियस। इस क्रैश के बाद काफी सारे एविएशन रूल्स एंड रेगुलेशंस में बदलाव किए गए, जिसमें एक रूल ये भी लाया गया कि कॉकपिट में 3 पायलट प्लेन को ऑपरेट करेंगे। एक पायलट को कॉकपिट से बाहर जाने पे 2 पायलट कॉकपिट में प्लेन के उड़ान तक हमेशा रहेंगे। बट इससे एक प्रॉब्लम थी, और वो प्रॉब्लम ये थी कि रूल के कारण प्लेन का फ्यूल कंजम्पशन साथ ही एक्स्ट्रा पायलट की सैलरी का बर्डन एयरलाइन कंपनी को उठाना पड़ रहा था, जिसके कारण से बाद में यूरोपियन एविएशन सेफ्टी एजेंसी EASA ने इस रूल को एयरलाइन के ऊपर रखने या ना रखने की जिम्मेदारी दे दी, जिसके बाद जर्मन विंग्स एंड अदर जर्मन एयरलाइन ने इस रूल को 2017 में ड्रॉप कर दिया। इसके अलावा पायलट्स की ट्रेनिंग के दौरान उनके मेंटल हेल्थ को चेक करने के लिए भी मल्टीपल रूल्स एंड रेगुलेशंस लगाए गए, जो आज भी जारी हैं, जिसमें ब्रिटिश साइकोलॉजिकल सोसाइटी ने यह सुझाव दिया कि पायलट्स की साइकोलॉजिकल टेस्टिंग एंड ट्रेनिंग मॉनिटरिंग स्ट्रिक्ट वे में कराई जाए, जिसे सभी एयरलाइन कंपनीज ने अडॉप्ट की। इसके साथ ही जर्मन विंग्स की पेरेंट कंपनी लुफ्तांसा सभी विक्टिम्स के फैमिली को 50,000 यूरो एज ए कंपनसेशन देने का वादा किया, बट विक्टिम्स एंड गवर्नमेंट के दबाव के बाद कंपनसेशन अमाउंट को 2017 में बढ़ाकर 70,000 यूरो कर दिया गया। तो ये थी जर्मन विंग्स फ्लाइट 9525 की खौफनाक स्टोरी, जिसकी दर्दनाक सच्चाई हमें सोचने पे मजबूर करती है। आपकी क्या राय है इस घटना के ऊपर? साथ ही ऐसे क्रैश से बचने के लिए आप यदि एविएशन रेगुलेट करते तो आप क्या इनिशिएटिव लेते, कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में ऐसे ही दिल दहला देने वाली खौफनाक स्टोरी के साथ। टिल देन, गुड बाय।